असलम डज द सेम वर्क, वो सेम वर्क इन 12 आवर्स, वो 12 घंटे में करता है। ठीक है, कहता है कि इफ असलम एंड अहमद वर्क टुगेदर, अगर असलम और अहमद इकट्ठे काम करें, हाउ मच विल दे मेक, कि वो कितना कमा लेंगे। ठीक है, एक असलम है एक अहमद है, अगर एक बंदा 6 घंटे में एक काम कर रहा है, एक बंदा 12 घंटे में एक काम कर रहा है, वो कहते हैं कि अगर दोनों इकट्ठे काम करें तो वो कितना टाइम लगाएंगे। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो देखें, सबसे पहले आपने लिखना होता है कि असलम टेक्स 12 आवर्स, असलम 12 घंटे लेता है टू कंप्लीट वर्क। कितना काम करता है उसमें, कितना काम करता है, एक काम जो उसने करना था, एक कंप्लीट काम होता है 12 घंटे में, तो एक घंटे में कितना करेगा। वर्क डन बाय असलम इन 1 आवर, उस काम को अगर एक घंटे में कितना काम करेगा, इन 1 आवर। तो देखें आपका सिंपल रूल क्या लगेगा यहाँ पे, 1/12 हो जाएगा। 12 आवर्स था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। अगर 12 घंटे में एक काम करता है तो उसी काम को एक घंटे में कितना करेगा, 1/12 होगा। सेम चीज़ आपने करनी है अहमद के साथ भी। तो वर्क डन बाय अहमद इन 1 आवर, एक घंटे में अहमद कितना करेगा, 1/6। वो 6 घंटे लेता है ना काम के लिए, तो 1/6 में कर लेगा। अब आपने देखना है कि कंबाइंड, अगर वो दोनों मिल के काम करें, ठीक है, इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो मिल के काम करें तो एक घंटे में कितना काम कर लेंगे। ठीक है, तो वर्क डन इन 1 आवर कितना होगा, तो वो आपने लिखा वर्क डन इन 1 आवर। 1/12 करेगा अहमद, प्लस 1/6 करेगा 1/6 करेगा अहमद, और 1/12 करेगा असलम। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करें कि वर्क डन इन 1 आवर मिलके एक घंटे में कितना काम होगा दोनों का, वो हमने देखा 1/12 प्लस 1/6 एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इनका 12 आएगा। तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, और 3 डिवाइड बाय 12 आपका क्या आएगा, 1/4। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि वो 1/4 हिस्सा काम का एक घंटे में मिल के कर लेंगे। ठीक है, एक घंटे में वो 1/4 पार्ट कर लेंगे, तो टोटल कितने घंटे लगेंगे कंप्लीट काम करने में। अगर वो 25% काम एक घंटे में कर रहे हैं तो कितने और लगे टोटल। ये देखो, अगर 1/4 हिस्सा वो एक घंटे में कर रहे हैं तो 2 घंटे में आधा कर लेंगे, फिर 3 घंटे में 75%, और 4 घंटे में वो पूरा कर लेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो फाइनल आंसर आया ना आपका, आपने इसको इन्वर्ट कर देना होता है। सो आवर्स टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो आपका सिंपल तरीका क्या है कि आपका जो लास्ट आंसर आया है आपने उसको उल्टा कर देना होता है, इन्वर्ट कर देना होता है। 4 आवर्स आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अगर 2/4 होता तो 4/2 आंसर होता। ये सबको क्लियर है। जी सर। गुड हो गया। अच्छा, एक सर जी एक दफा रिपीट कीजिएगा सर, वो नहीं समझे, मैं लेट हुआ हूँ, वो नेट प्रॉब्लम हो गया था। आप थोड़ा सा और लेट आए। अच्छा देखें, इसमें सिंपली क्या है कि आपने पहले देखा कि असलम टेक्स 12 आवर्स, एक काम करने के लिए 12 घंटे लेता है, तो एक घंटे में कितना काम करेगा, 1/12। इसी तरह अहमद भी 1/6 एक घंटे में करेगा, क्योंकि वो 6 आवर्स लेता है।
अब वो मिल के काम करें तो 1 घंटे में कितना कर लेंगे, दोनों को ऐड कर दिया 1/12 प्लस 1/6, तो आंसर 1/4 आ जाएगा। अब ये 1/4 हिस्सा वो 1 घंटे में कर लेते हैं दोनों मिलके, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना यहाँ पे 1 घंटे वाला, उसको आपने इन्वर्ट कर देना होता, उल्टा कर देना था। 1/4 है तो वो 4/1 बन जाएगा, यानी कि 4 आवर्स लगेंगे उनको। कितने लगेंगे? 4 आवर्स। सिंपल ट्रिक है कि आप आखिरी आंसर को इन्वर्ट कर दें। एक और स्टेटमेंट लिखें, ये CSS 2021 या 2 में आया था सवाल, सेम पैटर्न पे होना था लेकिन थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब उन्होंने 2 बंदे नहीं 3 बंदे डाल दिए, इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है ना बेसिकली। तो उन्होंने क्या डाला कि तारिक कंप्लीट्स अ वर्क इन 6 आवर्स, ठीक है। साजिद डज द सेम इन 4 आवर्स while इरफान टेक्स 8 आवर्स। तो इस तरह आपका एक स्टेटमेंट बनी, एक क्वेश्चन बना कि उन्होंने 3 चीज़ें दे दी, इसका तारिक का, साजिद का और इरफान का, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि फॉर द फर्स्ट आवर, नहीं, तारिक and Sajid work together for 2 hours। वो 2 घंटे के लिए इकट्ठा काम करते हैं। फिर क्या आता है, वो कहता है कि then Sajid leaves, साजिद छोड़ जाता है, and the remaining work, बाकी जो काम है, is completed by, वो काम कौन करता है? तारिक एंड इरफान। पहले तारिक और साजिद ने किया और बाकी काम तारिक और इरफान ने किया। तो उन्होंने कहा कि टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम बताओ। तो वही आपने करना है कि तारिक, वर्क डन बाय तारिक इन 1 आवर, 1 घंटे में तारिक कितना काम करता है, ठीक है। तो वो टोटल 6 घंटे लेता है तो 1/6 1 घंटे में करेगा। इसी तरह आपने लिखा फिर साजिद के लिए, साजिद 4 घंटे लेता है तो वो 1/4 में करेगा। और इसी तरह आपने लिखा इरफान के लिए, इरफान 8 घंटे लेता है तो 1/8 होगा। बात समझ आई? अच्छा, अब देखें वो क्या कह रहा है कि तारिक और साजिद पहले काम इकट्ठा करते हैं। तो आपने तारिक एंड साजिद इन 1 आवर, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, दोनों के 1 घंटे के काम को ऐड कर दिया, 1/6 प्लस 1/4, दोनों को 1 घंटे के काम को ऐड कर दिया। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/12। ये 1 घंटे में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने मिलके 2 घंटे काम किया, तो 2 घंटे का निकालेंगे हम। तारिक एंड साजिद इन 2 आवर्स, 2 घंटे में कितना काम करेंगे, जो 1 घंटे का उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 5/12। तो 5/6 आपका 5 हिस्से हो गए, 6 हिस्सों में से 5 हिस्से उन्होंने काम कर लिया 2 घंटे में। अब जो बाकी काम है वो तारिक मिलके करता है इरफान के साथ, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना है, बाकी काम बचा कितना है, एक पूरा काम था उसमें से 5/6 हो गया, तो रिमेनिंग वर्क बनेगा आपके पास 1/6। एक 1/6 काम रिमेनिंग है जो तारिक और इरफान ने अब करना है। अब इसी तरह तारिक और इरफान का इकट्ठा अगर काम करें 1 घंटे में कितना कर लेते हैं, तारिक प्लस इरफान इन 1 आवर। वैसे ही निकाला, तारिक लेता है 1/6 और इरफान लेता है 1/8, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आपका आएगा 7/24 एलसीएम लेके। अब 7/24 इनका आ गया बेसिक कि 1 घंटे में ये इतना काम करते हैं, लेकिन इन्होंने तो 1/6 काम करना है ना, बस इन्होंने कितना काम करना है, 1/6 काम करना है, बाकी काम तो हो गया। तो अगर हम निकालें इसको, अगर हम प्रोपोर्शन वाले तरीके से करें, यहाँ पे और लिखें, यहाँ पे वर्क लिखें, 1 घंटे में वो कितना काम करते हैं, 7/24। सर जी गलत भी है सर, 7/12 आता है उसमें।
चेक सही है, कीजिएगा। 24 ही आता है, 24 ही आता है यार। फिर 8 है। ऊपर 14 आएगा। अगर 24 लिखना है फिर ऊपर 14 आएगा। सही है सर, आई थिंक सही है। मुर्शिद साहब आप एक और दफ़ा MSc मैथमेटिक्स कर लें। अच्छा, आपका 1 घंटे में 7/24 आएगा और काम इन्होंने तो 1/6 करना है, हमने तो उसका टाइम निकालना है। ठीक है, अब हमने वही प्रोपोर्शन वाला तरीका, दोनों के एरो सीधे आएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो 4/7 और, ठीक है, यानी कि पहले 2 घंटे लगे, फिर 4/7 आवर्स में उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया। तो टोटल टाइम देखें कितना लगेगा, 2 आवर्स पहले लगे प्लस 4/7 आवर्स, दोनों को ऐड करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 18/7। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका ऊपर वाला MCQs बेस पे ना ऊपर वाले की तरह आएगा ज़्यादा। ये जो पहला क्वेश्चन किया, बस दोनों का 1 आवर के लिए निकालें, ऐड कर दें और फिर आंसर को इन्वर्ट कर दें। सिंपलेस्ट तरीका यही होता है करने का। ठीक है, और ये आपका दूसरा मेथड है, समझ आ गई? सर एंड से समझ नहीं आई, जो x की वैल्यू आपने निकाल के डायरेक्ट आपने 2 आवर्स उसमें ऐड कर दिए हैं। आपने तो ऊपर रूल बताया है कि एंड पे हमने टोटल टाइम जो निकालना होता है उसको इन्वर्ट करना होता है, लेकिन इसमें देखें ये क्वेश्चन और तरह का था ना। अब देखें, आपके पहले 2 घंटे 1-2 बंदों ने काम किया, फिर बाद में काम और चेंज हो गया। पहले 2 घंटे तो उन्होंने काम कर लिया ना, तो वो 2 आवर्स तो उधर ही रहे। फिर आपने अब देखें, ये इन्होंने जो काम करना था 1 घंटे में, वो 7/24 कर लेते हैं। ये ज़्यादा काम कर लेते हैं 1 घंटे में, एक काम से ज़्यादा काम तो नहीं ना करना। तो हमने इसलिए निकाला कि 1/6 कितने टाइम में करेंगे, वो 1/6 ही किया है ना इन्होंने बाकी काम तो पूरा करना है ना, एक काम पूरा करना है। तो 1 घंटे में 7/24 करते हैं, तो इसलिए हमने 1/6 का निकाला है कि वो कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, फिर x की वैल्यू आएगी और उसको हमने फिर ऐड करना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कहा है थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, रेशो वाले भी आपके हो गए हैं, ये प्रोपोर्शन से रिलेटेड ही हैं, लेकिन थोड़े आपके इनहेरिटेंस वाले हो गए हैं क्वेश्चंस। सर एक क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम में हम इस तरह आंसर लिख सकते हैं 18/7 या फिर एग्जैक्ट लिखना होता है? नहीं लिख सकते हैं, इतना कोई नहीं इशू होता, लेकिन एग्जैक्ट भी लिखें तो वो पॉइंट्स में आप निकाल सकते हैं। पॉइंट्स में ना भी निकालें तो इसको होल की फॉर्म में लिखेंगे, होल की फॉर्म में देखें तो वो 2 होल 4/7 आंसर आता है। ठीक है, सही है।